बाबा ने कहा, इस अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानते हो? इस अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानते हो? बाबा का अव्यक्त अवतरण था, तो बाबा उस मूल्य को बता रहे हैं कि कितना मूल्यवान मिलन है ये। तो बाबा कहते, जानते हो, अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना, अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में, पहले व्यक्त मुलाकात होती थी, साकार में मिलते थे बाबा, फिर अव्यक्त मिलन हुआ। तो बाबा ने कहा दोनों में फर्क है। अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। बहुत सुंदर बाबा कह रहे हैं, अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। अब चेक करो कि अव्यक्त मिलन में और व्यक्त मिलन में अंतर क्या है। और जब अव्यक्त मिलन हम मनाते हैं, उस वक्त व्यक्त भाव क्या क्या छोड़ते हैं? कर्मेंद्रियों से, इस देह की कर्मेंद्रियों से हर बात को व्यक्त करते हैं। अगर मन के भी भाव होते हैं तो लौकिकता में क्या होता है कि हम इन आंखों से व्यक्त करते हैं, कुछ इशारे देते हैं, मुख से बोलकर करते हैं, है ना। तो ये सारे क्या हैं? व्यक्त भाव हैं। आप अपने आप को व्यक्त सिद्ध कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हर भाव को छोड़ना। व्यक्त होता क्या है? मैं और मेरा देह अभिमान सारा क्या है? मैं और मेरा से रिलेटेड जो भी है, हर भाव को छोड़ देते हैं, संकल्पों से ही छोड़ देना। तो बाबा कहते हैं यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। जो व्यक्त भाव का छोड़ देता है और अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानता है, अव्यक्त स्थिति बनाने को जानता है, इस मूल्य को जानता है, तो बाबा कहते हैं कि जो अव्यक्त मिलन बहुत अमूल्य है उसका अनुभव करते हैं, अनुभव होता है। अभी हर एक अपने से पूछें कि हमने कहाँ तक और कितना समय दिया है। हमने कहाँ तक और कितना समय दिया है। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की ही आवश्यकता है, बहुत जरूरी। और अभी तो पीक आवर्स कह सकते हो कि निरंतर अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना, इन आंखों से अव्यक्त देखना, मुख से अव्यक्त ही, यानी बाबा की श्रीमत ही निकले। सुनना क्या है? जो आपको अव्यक्त की ओर ले जाए। बोलना क्या है? जिससे दूसरा भी अव्यक्त होने लगे, उसका भी मन शांत हो जाए, वो भी अव्यक्त की अनुभूति करे, अलौकिकता की अनुभूति करे। तो बाबा कहते हैं लेकिन रिजल्ट क्या है? ये सब कुछ जानते हैं कितना आवश्यक है, लेकिन बाबा कहते हैं रिजल्ट क्या है वह हर एक खुद भी जान सकता है। और एक दो के रिजल्ट को भी अच्छी रीति परख सकते हैं। जो अव्यक्त होगा, अव्यक्त भाव में टिका होगा, तो वो सामने वाले को भी परख सकता है और सामने वाला भी उस आत्मा को परख लेगा कि कितना अव्यक्त है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अव्यक्त स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है। अव्यक्त स्थिति की आवश्यकता को पूरा करना है। अब आवश्यकता क्या है उसको जानना है। अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी, कैसे पता चलेगा? बाबा कहते हैं परख क्या होगी अव्यक्त स्थिति की? उनके हर कर्म में
एक तो अलौकिकता, हर कर्म अलौकिक, और दूसरा हर कर्म करते हर कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होगी। हर कर्म अलौकिक और हर कर्मेंद्रिय से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आवेगी। उनके नयन चैन, उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। जो हर वक्त अतीन्द्रिय सुख में रहेगा, उसी से फिर सबको अतीन्द्रिय सुख की या बेहद के सुख की भासना आएगी, और उसमें भी सदा की स्थिति है। तो बाबा कहते हैं अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी, जिससे मालूम पड़ेगा यह व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं। क्या कहा बाबा ने? जिससे मालूम पड़ेगा जो निरंतर अलौकिक अतीन्द्रिय सुख में स्थित होगा, अनुभव कर रहा होगा, हर कर्म कर रहा होगा, तो बाबा कहते हैं वह उनसे मालूम पड़ेगा यह व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर यह दोनों ही चीजें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ब्रह्मा बाबा हमेशा अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करते थे, अलौकिकता में स्थित रहते थे, और उसी के कारण क्या है, फिर जब दूसरी आत्माएं उनके संपर्क में आती थी तो उन्हें कृष्ण के साक्षात्कार होते थे। कृष्ण का गायन ही है ना अतीन्द्रिय सुख के लिए और अलौकिक। तो ये स्थिति जो है बाबा की अव्यक्त स्थिति अलौकिक रहने की, हर कर्म को वो अलौकिक करके दिखाते थे। साधारण नहीं होता था लेकिन अलौकिक होता था, और उसी की रिजल्ट होती थी कि देखने वालों को उनसे दिव्य अनुभूति, दिव्य साक्षात्कार, अलौकिकता नजर आती थी। बाहर का नहीं दिखाई देता था, ब्रह्मा नहीं दिखता था, उन्हें कौन दिखता था? कृष्ण दिखता था, कृष्ण की अनुभूतियां होती थी। ऐसे ही मम्मा होती साधारण वेश में थी, लेकिन उनकी स्थिति इतनी ऊंची होती थी कि देखने वालों को जगदम्बा के, दुर्गा के साक्षात्कार होते थे। तो बाबा भी कहते हैं कि मालूम पड़ेगा यह व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर यह दोनों ही चीजें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं। अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। अंदर जब एक एक संकल्प आपका दिव्य हो जाएगा, हर संकल्पों में क्या होगी? अलौकिकता होगी। तो कर्म में क्या होगा? अलौकिकता आएगी। जब कर्म में अलौकिकता आएगी तो देखने वालों को मालूम पड़ेगा। बाबा कहते अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते आते हैं। एक स्लोगन हमेशा हर मुरली में सुनते हो, अगर वह याद रहे तो कभी भी कोई माया के विघ्नों में हार नहीं हो सकती है। ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन हरेक को याद है। हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वह स्लोगन आता ही है। मन मना भव, हम बाप की संतान हैं, वह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है? मन मना भव तो है, लेकिन मन मना भव बहुत ऊंची स्थिति है।
बाबा कहते हैं उस स्थिति को प्राप्त करने में फिर अनेक माया के विघ्न आते हैं। अब उन माया के विघ्नों से बचने के लिए फिर बाबा कहते हैं फिर कौन सा स्लोगन है, स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मन मना भव की स्थिति यानी प्राप्ति क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति। तो बाबा कहते हैं उसकी विस्मृति होने से, अपनी प्राप्तियों की विस्मृति होने से फिर जो पुरुषार्थ है, मन मना भव की स्थिति में स्थित होना है, तो वो ही स्मृति स्वरूप नहीं रहेगा, वो माया के विघ्न आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि प्राप्ति यानी एम को याद रखना कि वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और दूसरा स्लोगन बाबा कहते हैं प्रेजेंट, वो तो एम है, लेकिन प्रेजेंट में उस एम को प्राप्त करने के लिए जो सिद्धांत हैं आपके, उसका भी स्लोगन याद रहे प्रेजेंट का। वो क्या है, अगर स्मृति में रहता है कि संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसके पास इस 21 जन्मों में से ये फर्स्ट जन्म की स्मृति कि बाप का खजाना क्या है, बाप का खजाना दिव्य रत्नों का खजाना, ये श्रीमत अपने आप में संपूर्ण खजाना है। अगर एक एक महावाक्य को खोलते हैं तो हमें अनेक रत्न प्राप्त होते हैं, और जिसके पास जितने रत्न वो उतना खजाने का मालिक है। और बाबा कहते हैं पहला तो यही है, इस खजाने से फिर उन खजानों की यानी स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है, वह तो जानते हो ना, लेकिन हमारे यह सभी चीजें जन्म सिद्ध अधिकार हैं। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। अधीन होने से बचने लिए अपने को अधिकारी समझना है। अधिकारी कौन समझ सकता है? किसी चीज पर अधिकार कब आता है, कब कहते हैं इस पर मेरा अधिकार है? जब कर्तव्य निभाए जाते हैं, जब आप कर्तव्य निभाते हो किसी लक्ष्य के प्रति, तो उससे जो प्राप्त अधिकार हैं वो स्वतः आपके हो जाते हैं। लेकिन कर्तव्य निभाना पड़ता है। अगर भगवान के खजानों के अधिकारी बनना है, शिव बाबा के दिव्य जो रत्न हैं, जो सतोगुण हैं, जो अष्ट शक्तियां हैं और अनेका अनेक खजाने बाबा देता है, उसका अधिकारी बनने का फाउंडेशन क्या है कि वो जो कह रहा है, जो वो फरमान कर रहा है, उसका कर्तव्य निभाना। जब आप उस राहों पर चलते हैं, भगवान के दिए हुए कर्तव्य जो उसका कर्तव्य है सृष्टि परिवर्तन के प्रति, जब हम उस कर्तव्य को निभाने लगते हैं तो स्वतः अधिकारी हो जाते हैं। नशा आ जाता है उन बच्चों में, वो अपने आप को बाप के खजानों के अधिकारी समझकर चलते हैं, उस स्वरूप में आ जाते हैं। उन्हें कहना नहीं है मैं बाप के खजाने का जन्म सिद्ध अधिकारी हूं, ये कहना नहीं है। लेकिन जब कर्तव्य जो वो कह रहा है कि बच्चे ये करना है, ऐसे चलना है, ऐसे सोचना है, ऐसे बोलना है, यहाँ जाना है, ये सेवा करनी है, तन भी दे दो, मन भी दे दो, धन भी दे दो, जो जो वो आज्ञाएं दे रहा है और हम उसे निभा रहे हैं, उसमें वफादार हैं,
वो कर्तव्य निभाते निभाते स्वतः हर चीज के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या शब्द निकलता है? मेरा बाबा। उस बाबा पर भी अपना अधिकार आना, उसने तो दे दिया अधिकार, लेकिन उसे अपनाना, मेरा बाबा कहना और उसके दी हुई हर शिक्षा को जीवन में लाना, उसके दिए हुए हर कर्तव्य को निभाना स्वतः अधिकारी बना देता है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन हमारे यह सभी चीजें जन्म सिद्ध अधिकार हैं। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। अधीन होने से बचने के लिए अपने को अधिकारी समझना है। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं। संगम पहला तो क्या है? यही युग है। 21 में से पहला, फर्स्ट युग कौन सा है? पहला जन्म, यही जन्म है जब बाबा आते हैं और हमें अडॉप्ट करते हैं। तो इस समय बेहद का सुख भगवान लेकर आता है, अतीन्द्रिय सुख लेकर आता है, और बाबा कहते हैं उसके अधिकारी बनना, और फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी हैं। तो अपना अधिकार भूलो नहीं, और इसलिए कर्तव्य निभाते चले जाओ। जितना कर्तव्य निभाओगे उतना स्वतः अधिकार पर अपना राज्य होगा, उतने अधिकारी हो जाएंगे, उतना उन खजानों को यूज कर रहे होंगे और बांट भी रहे होंगे, क्योंकि बेहद का पिता बेहद के खजानों का मालिक है। जब अपना अधिकार भूल जाते हैं तब कोई ना कोई बात के अधीन होते हैं, कोई बात पकड़ लेते हैं। हर खजाने को भूल जाना, बाबा की विस्मृति होना, यानी मन मना भव की विस्मृति होना, वो क्यों होता है? कोई भी एक बात के पीछे बेहद के खजाने के अधिकारी होने से वंचित हो जाते हैं और अधीन हो जाते हैं, बंध जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, किसी चीज के पीछे रुक गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं। लेकिन जो खजाना है जिसे यूज करना है उसको यूज नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक चीज ने बांध लिया है। और जो पराधीन होते हैं वह कभी भी सुखी नहीं रह सकते। पराधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते, और जो अधिकारी हैं वह अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं, और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उन्हों के गले में माला के रूप में पिरोई हुए होती है, और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उनके गले में माला के रूप में पिरोई होती है। सतयुगी सुखों का पता है? सतयुग में खिलौने कैसे होते हैं? वहां रत्नों से खेलेंगे, मिट्टी के खिलौने नहीं होते हैं, क्योंकि राजकुमार होते हैं, राजकुमारी होते हैं। तो खिलौने भी कैसे होंगे? रत्न जड़ित होते हैं। आप लोगों ने सतयुगी सुखों की लिस्ट और कलयुगी दुखों की लिस्ट तो लगाई है, लगाई है तो ठीक है, नहीं लगाई तो उसको चेक करो कि पता होना चाहिए। अंतर जब पता होगा तभी अपने लक्ष्य की तरफ जाओगे। अगर अंतर ही नहीं पता तो जो है उसी में सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे। लेकिन काम के सुखों की लिस्ट बनाएंगे तो इससे भी दुगने हो जाएंगे। वही सतयुगी संस्कार अभी भरने हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, सारा दिन खेल में ही मस्त होते हैं, कोई भी बात का फिक्र नहीं होता है। इसी रीति हर वक्त सुखों की लिस्ट, रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो। इन सुखों रूपी रत्नों से खेलते रहो तो कभी भी ड्रामा के खेल में हार ना हो। स्मृति स्वरूप रहना,
सत्य स्वरूप में टिकना। सतयुगी बाबा कहते हैं सुखों की जब स्मृति होगी कि सतयुग में क्या क्या है, तो बाबा कहते हैं कि फिर ड्रामा के इस खेल में, खेल चल रहा है, इसमें हार नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्य ऊंचा हो जाएगा और उस लक्ष्य के लिए फिर पुरुषार्थ भी बेहद का होगा। जब लक्ष्य नहीं पता कि कितना ऊंचा है, तो मेहनत भी कैसी हो जाती है, हल्की हो जाएगी, करेंगे ही नहीं, आलस्य अलबेलापन रहेगा। लेकिन जब पता होता है इतनी बड़ी प्राप्ति है, इतना ऊंचा लक्ष्य है, तो उसके लिए दिन रात लगन लग जाए। लगन की अगन कहा गया है, तो लगन की अग्नि लग जाए। और वो कैसे लगेगी? जब संकल्पों में दृढ़ता आएगी। हर संकल्प दृढ़ होगा किसके प्रति? अपने लक्ष्य के प्रति। और उसके लिए भी बाबा कहते हैं फिर एकांतवास में चले जाओ। दृढ़ता किसके अंदर आती है? जो सबके बीच में रहते हुए भी अपने लक्ष्य पर एकाग्र है, एकांत में है, मन उसका एकांत यानी एक के अंत में उस एक के लक्ष्य में टिका हुआ है, उसकी तरफ निरंतर मन बार 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 उसका सिमरन कर रहा है, स्मृति स्वरूप हो रहा है, उसी के चिंतन में है, फिर उसके लिए नित्य नया पुरुषार्थ कर रहा है उसकी प्राप्ति के लिए। तो बाबा कहते हैं ड्रामा के फिर खेल में हार नहीं होगी। अभी तो कहाँ कहाँ हार भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? हार का अर्थ ही है विस्मृति, लक्ष्य की विस्मृति। बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है, कितना है, सोच कर देखो। वो नित्य पढ़ा रहा है, नई नई युक्तियां सिखा रहा है कि हाई जंप लगाएं अपने लक्ष्य पर, हाई जंप, ऐसी जंप हो बच्चों के पुरुषार्थ में कि सीधा अपने लक्ष्य पर बैठ जाए, निशाना लग जाए उनका। तो बाबा कहते हैं बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है। बाप दादा का स्नेह अविनाशी है, अविनाशी स्नेह है। ये नहीं कि आज है, कल है, या 4 साल किया, 10 साल किया, अविनाशी है। और उस अविनाशी स्नेह की प्रत्यक्षता संगम पर होती है, जब वो सम्मुख आता है, जब वो पालना साकार में कर रहा था। साकार में भी थोड़े बच्चे थे, लेकिन मुरली कैसे सुनाता था? सारों को इमर्ज कर लेता था, जो अंत में भी बच्चा आएगा उसको भी इमर्ज करता था, और उसके आने वाले विघ्नों को ध्यान में रख कर मुरली चलाता था। दादियां पूछती थी बाबा सभा तो बहुत छोटी है, इतने हम थोड़े बच्चे बैठे, आप कहाँ दूर देख रहे हो, आपकी नजर कहाँ है, कहाँ खोए हो मुरली सुनाते हुए? तब बाबा ने कहा बच्ची, बाप तो जो बच्चे आने वाले हैं उनकी ओर नजर रखे हैं, उनको भी ध्यान में रखकर इमर्ज कर कर आज मुरली चला रहा है। तो बच्चे भी हैरान हो गए जो सम्मुख बैठे थे कि भगवान कैसे सोचता है और कैसे पालना कर रहा है। बेअंत पालना, अनंत पालना उस अनंत की अद्भुत है, सोच नहीं सकते। तो बाबा कहते और बच्चों का स्नेह कभी कैसा रहता है? भगवान का सदा है, अविनाशी है स्नेह। जब जाएंगे वो अपने स्नेहमयी स्वरूप में स्थित होता है। लेकिन हम कभी कभी वाले, कभी बाबा से बहुत स्नेह, बहुत लगन, बहुत याद, और कभी याद ही नहीं। किसी, चाहे सेवा में लग गए, चाहे कहीं भी लग गए, लेकिन विस्मृति तो हो गई, स्नेह में तो घाटा हो गया। तो बाबा कहते एक रस अवस्था बच्चों की नहीं है। कभी तो बहुत स्नेह मूर्त देखने में आते, बहुत बाबा बाबा बाबा। और बाबा कहते कभी स्नेह की मूर्ति की बजाय कौन सी मूर्त दिखाई पड़ती है? कंप्लेंट्स भी करने लग जाते हैं,
स्नेह भूल जाते हैं, बाबा से स्नेह कितना है। लेकिन इस लौकिक दुनिया में होती घटनाओं को देखकर अपनी कमी कमजोरियों में उलझते हुए फिर भगवान के आगे कंप्लेंट, स्नेह खत्म हो जाता है, उल्हने शुरू। तो बाबा प्रश्न कर रहा है, कौन सी मूर्त दिखाई पड़ती है? वा तो स्नेही है या तो संकटमयी है। अपने मूर्त को देखने लिए क्या अपने पास रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए ऐसा जिससे अपनी मूर्त निरंतर क्लियर हो? क्या ऐसा रखें? बाबा कहते हैं कुछ तो रखो अपने पास जो तुम्हें अपनी, या तो स्नेही मूर्त है आपकी या संकटमय। लेकिन हमें नहीं पता, भगवान देख रहा है। तो वो कह रहा है कुछ तो ऐसा चाहिए ना मेरे बच्चों को जो निरंतर उसको देखें और उन्हें पता चले कि कौन सी मूर्त है, क्या रखना चाहिए। किससे पता चलेगा? बाबा कहते हैं दर्पण। दर्पण हरेक के पास है। बाबा प्रश्न कर रहा है, दर्पण हरेक के पास है ना कि नहीं है? चेक करो, अपना अपना दर्पण चेक करो। अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे। सारे बच्चे आजकल क्या करते हैं, दुनिया में भी अपने पर्स में छोटा सा दर्पण रखते हैं। कहीं जाते भी हैं तो उतरने से पहले किसी से मुलाकात करनी होती है ना, तो वो दर्पण देखते हैं अपना, मैं ठीक दिख रहा हूँ। फिर जो कमी होती है फिर उसको भरपूर करते हैं कि मेरे में ये ठीक नहीं दिख रहा। अगर बाल ठीक नहीं है तो कंघी करेंगे, मुंह ठीक नहीं है तो मुंह पोंछेंगे। तो कुछ ना कुछ करते हैं ना, पहले मूर्त को देखते हैं कि दूसरों से मुलाकात करने के लिए अपनी मूर्त को देखते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ अव्यक्त मिलन है। वीआईपी ते वीआईपी, सबसे बड़ा भगवान ऊंचे ते ऊंचा आपसे मिलन मनाने आता है। तो बाबा कहते हैं तो दर्पण ही नहीं देखते, ऐसे मिलने चल देते हैं बाबा से और फिर मुलाकात नहीं हो पाती। बाबा कहते दर्पण हर एक के पास है। अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे और देखने से जो भी कमी होगी उनको भरते रहेंगे। अगर दर्पण ही नहीं होगा तो कमी को भर नहीं सकेंगे। इसलिए हर वक्त अपने पास दर्पण रखना है। लेकिन यह दर्पण ऐसा है जो आप समझेंगे हमारे पास है, परंतु बीच बीच में गायब भी हो जाता है। बाबा कह रहे हैं सब समझते हैं, पूछेंगे हाँ है मेरे पास मेरा दर्पण। लेकिन बाबा कहते हैं ये वंडरफुल दर्पण है, बीच बीच में गायब हो जाता है। जादू मंत्र का दर्पण है, जादू मंत्र का दर्पण है। अब सोचने की बात है, जादू मंत्र का दर्पण। अब इस शब्द को खोलो, ये रहस्य है। जादू होता क्या है? किससे कहते हैं जादू? जादू में क्या होता है कि कोई भी आपको चीज दी जाती है ना, तो उसको क्या करते हैं, परिवर्तन करके दिखाते हैं, उसको अद्भुत बना देंगे। आपसे कोई चीज लेंगे, या तो उसको गायब कर देंगे या फिर उसको परिवर्तन करके कुछ और अलौकिक अद्भुत बनाकर दे देते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि जादू मंत्र का दर्पण है, कभी कभी गायब भी हो जाता है। और मंत्र क्या होता है? मंत्र मानो जो मन का त्राण कर दे, मन को मुक्त कर दे, जो गायब हो रहा है, जो विस्मृतियां हो रही हैं, बाबा कहते हैं उसको फिर जादू से वापस ले आओ। जो उड़ जाता है, जो भूल जाता है, जो गायब हो जाता है, वो क्या है? लक्ष्य की विस्मृति है, सत्युग की विस्मृति है, अपनी असली मूर्त की, दिव्य मूर्त की विस्मृति है। तो दर्पण भी गायब हो जाता है। लेकिन अगर स्मृति रहे लक्ष्य की
तो दर्पण भी गायब नहीं होगा, निरंतर चेक करेंगे और उसमें जो कमी है उस दिव्य मूर्त को बनने में, तो उसको भरते रहेंगे, उसी का पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं जादू मंत्र का दर्पण है, 1 सेकंड में गायब हो जाता है। दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है, कैसे रह सकता है? उसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए? जो अर्पणमय होगा उनके पास दर्पण रहेगा। मार्केट से भी दर्पण लेने जाओगे तो कुछ ना कुछ अर्पण करना पड़ेगा, उस दर्पण के लिए कुछ ना कुछ अर्पित करना पड़ेगा, तब दर्पण मिलेगा। तो बाबा भी कहते हैं ये जादू मंत्र का जो दर्पण है, जिसमें दिव्य मूर्त को देखना है निरंतर, उसके लिए अर्पण करना होगा। क्या अर्पण करना होगा? बाबा कहते हैं जो बच्चे अर्पण नहीं करते तो दर्पण भी फिर अविनाशी नहीं रह सकता। दर्पण रखने लिए पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़ेगा, जिसको दूसरे शब्दों में सर्वस्व त्यागी कहते हैं। सर्वस्व त्यागी के पास दर्पण होता है। अव्यक्त मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्त स्थिति में स्थित होता है। कौन करेगा? अव्यक्त स्थिति में स्थित होगा। और बाबा ने कहा दर्पण के लिए अर्पण। अब चेक करना है, सारा दिन में ये चेक करो कि क्या क्या मैंने अर्पण करा है और क्या क्या अर्पण करना है। उसको बाबा ने कहा अर्पण करना मतलब सर्वस्व त्यागी बनना। आपके हर कर्म का एक दर्पण भी बन रहा है। जब, लेकिन वो दर्पण कब बनेगा? जब देह अभिमान का अर्पण होगा, एक एक संकल्प अर्पित होगा भगवान को, एक एक संकल्प की चेकिंग और उसे अर्पित करते जाओ जो मैं और मेरा से जुड़ा है, देह अभिमान लाता है। तो बाबा कहते हैं हर अपनापन और लगाव आपका मिट जाएगा। जितना जितना अर्पित करोगे, स्वाहा कर दोगे, त्याग कर दोगे। बाबा ने कहा सर्वस्व त्यागी, जैसे ब्रह्मा बाबा थे। बाबा कहते हैं एक जगह बताया कि जैसे भोग लगाते हैं, भोग लगाते हैं तब क्या करते हो? अर्पित करते हो ना उस भोग को। तो फिर रिटर्न में क्या मिलता है जब अर्पित करते हो उस भोग को? बाबा उसमें शक्तियां भर देता है। जब अर्पित किया तब प्राप्ति हुई। तो बाबा ने कहा कि अर्पण करोगे तो वो जादू का मंत्र, यानी जादू मंत्र का दर्पण मिल जाएगा। सर्वस्व त्यागी के पास ये दर्पण होता है, सर्वस्व त्यागी। अब एक और चीज बनती है कि हमें चेक करना है सर्वस्व त्यागी कौन है। कल भी पढ़ा था ना कि इतना सर्वस्व त्यागी, त्याग का भी त्याग हो जाए, यानी निरहंकारिता, बिल्कुल जो झुक जाता है ना, जिसमें झुकने का संस्कार है, तो वो क्या है? उसका त्याग। जिसके पास त्याग है वही फिर तप कर सकता है, वही तपस्वी मूर्त बन सकता है। तपस्या शुरू ही वहां से होती है जहां त्याग होता है। और त्याग किससे हो सकता है? त्याग की रिजल्ट क्या है? झुकना, हर चीज में झुकना। हाँ जी। और निरअहंकारिता, निमित्त बनकर हर वक्त चलना, ट्रस्टी बनकर इस यज्ञ में चलना। हर चीज किसकी? बाबा की। हर संकल्प के ट्रस्टी हो जाओ। तन मन धन तो बाबा कहते हैं, लेकिन संकल्प भी जब बाबा के अकॉर्डिंग होगा कि ये भगवान का, क्योंकि मन जब भगवान को दे दिया तो उस मन में संकल्प कौन सा उठे? केवल श्रीमत का उठेगा।
जो भगवान की आज्ञा है। मैं ट्रस्टी हूँ, किसका? संकल्पों का भी ट्रस्टी हूँ। ये संकल्प भी किसका है? बाबा का है। तभी सेवा होगी। जहां त्याग होगा, जहां निमित्त समझकर चलोगे, जहां ट्रस्टी होगे, तब साधना तपस्या शुरू होगी। जहां तपस्या होनी शुरू हो जाएगी तो सेवा स्वतः होगी। और हर सेवा से क्या है फिर? आप दर्पण बन जाओगे। और उस दर्पण में कौन दिखेगा? बाबा का दर्पण बन जाओगे। बाबा ही दिखाई देगा। ऐसा सर्वस्व त्यागी जिसमें हर संकल्प में भी बाबा हूं, कि बाबा का संकल्प है। जब बाबा संकल्पों में होगा, हर संकल्प से होगा, तो फिर क्या है? दर्पण बन जाओगे। उस दिव्य दर्पण में आपके बाबा के साक्षात्कार होंगे आपसे। ये मूर्त नहीं दिखाई देगी, लेकिन इसमें बैठा बाप दिखाई देगा। दिव्य अलौकिक शिव बाबा दिखाई देगा। वही क्या है? संपूर्ण स्टेज है। तो बाबा ने कहा अव्यक्त मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्त स्थिति में स्थित है। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में ज्यादा कमी देखने में आती है। दो बातों में तो ठीक है, बाकी तीसरी बात की कमी है। एक है कथन, दूसरा है मंथन। इन दोनों में ठीक है, कथन भी ठीक है, मंथन भी ठीक है। यह दो बातें तो ठीक है ना, यह दोनों सहज है। तीसरी बात बहुत सूक्ष्म है। बाबा कहते हैं वर्तमान समय जो रिजल्ट देखते हैं, मंथन से कथन ज्यादा है। बाकी तीसरी बात कौन सी है? एक होता है मंथन करना, दूसरा होता है मग्न रहना। वह होती है बिल्कुल लवलीन अवस्था। जो मंथन कर लिया, जो कथन था और उसका मंथन किया, अब उसमें मगन लवलीन अवस्था, उसमें खो जाना। लवलीन मतलब उसका स्वरूप बन जाना। जो मंथन किया, जो सोचा, जो बोला, अब उसका स्वरूप बन गए। आपके दर्पण में वो अवस्था, वो स्थिति, वो मंथन दिखाई दी। जो वर्तमान समय मंथन से भी ज्यादा कथन है, पहला नंबर उसमें विजयी है, दूसरा नंबर मंथन में, तीसरा नंबर है मग्न अवस्था में रहना। इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है। बाबा कहते हैं मंथन वाले भी दिख रहे हैं, कथन वाले भी बेहद के दिख रहे हैं, लेकिन मगन अवस्था वाले नहीं दिखाई पड़ते, बहुत कम है। उन्हों की चाल चलन से क्या देखने में आएगा? कैसे पता चलेगा कि ये मगन अवस्था वाले हैं? अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख, ये अवस्था, अतीन्द्रिय सुख और अलौकिकता, मगन अवस्था वाले का यह गुण हर चलन से मालूम होगा। तो यह जो कमी है उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। कौन सी कमी है? अलौकिक दिखने की और अतीन्द्रिय सुख हर कर्म में, हर संकल्प में, हर क्षण आपसे दिखाई दे। अतीन्द्रिय सुख और अलौकिकता, तब तो यहाँ तक पहुंचे हैं। बाबा ने कहा तो यह जो कमी है उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी तो सभी हैं, इसीलिए यहाँ तक पहुंचे हैं। मतलब मुरली सुनने तक बाबा के नजदीक आ गए। बाबा व्यक्त हो गए, फिर भी बच्चे आए हैं। तो बाबा कहते पुरुषार्थियों की ही निशानी है, लेकिन अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। तीव्र पुरुषार्थी मतलब मग्न अवस्था में स्थित रहने का समय। जो मग्न है उसे ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाएगा। बनना है तीव्र पुरुषार्थी और बनेंगे पुरुषार्थी तो क्या होगा? मंजिल से दूर रह जाएंगे। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय चल रहा है।
इससे जितना लाभ उठाना चाहिए उतना उठाते हैं व नहीं, वह हरेक को चेक करना है। इसलिए कहा है कि अपने पास हर दम दर्पण रखो तो कमी का झट मालूम होगा और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते आगे चलते रहेंगे। अच्छा, आज कुमारियों की सर्विस की तिलक का दिन है। जैसे आप लोगों के म्यूजियम में ताजपोशी का चित्र दिखाया है, लेकिन आपकी सर्विस की तिलक के दिवस पर देखो कितनी बड़ी सभा इकट्ठी हुई है, इतनी खुशी होती है। लेकिन यह याद रखना, जितने सभी के आगे तिलक लगा रहे हो, इतने सभी आप सभी को देखेंगे। सभी के बीच में तिलक लग रहा है, यह नहीं भूलना। इतना हिम्मतवान बनना है, इस तिलक की लाज रखनी है। तिलक की लाज माना ब्राह्मण कुल की लाज। ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है, सुनाया ना। जो ऐसे पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले हैं, वह तिलक लगा सकते हैं। यह तिलक साधारण नहीं है। वहां भी इतनी सारी सभा देखेगी। आप सभी ब्राह्मण इकट्ठे हुए हो कन्याओं की सर्विस के तिलक पर। सर्विस करने वालों का एक विशेष गुण का अटेंशन रखना पड़ता है। जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले होते हैं, उन्हों को विशेष इस बात पर ध्यान रखना है कि कैसी भी स्थिति हो, लेकिन अपनी स्थिति एक रस हो, तब ऑल राउंड सर्विस की सफलता मिलेगी। दूसरा, बाबा ने कहा, बाबा ने फिर कुमारियों को टीका देकर मुख मीठा कराया। इसके पश्चात, अच्छा, आज सभी से नैनों द्वारा मुलाकात कर ली। अव्यक्त मिलन था तो दृष्टि दी, नैनों द्वारा मुलाकात कर ली। दूर होते हुए भी यथा योग्य तथा शक्ति बाप दादा के नजदीक है। भले कोई कितना भी दूर बैठा हो, लेकिन अपने स्नेह से बाप दादा के नैनों में समाया है, इसलिए नूरे रतन कहते हैं। बाबा का स्नेह कैसा है, बाबा कहते हैं भल दूर भी हैं, लेकिन उनका स्नेह बाबा तक पहुंचता है। और बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा के नैनों में समाये हैं। और बाबा उन बच्चों को कहते हैं मेरे नूरे रतन, नूरे रत्नों से आज नैनों की मुलाकात कर रहे हैं। एक दो से सभी प्रिय हैं। साकार में समय प्रति समय बच्चों को यह सूचना तो मिलती ही रही है कि ऐसा समय आएगा जो सिर्फ दूर से ही मुलाकात हो सकेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना अंत की लाइनें। बाबा ने कहा जो ऐसा समय आएगा जो सिर्फ दूर से ही मुलाकात हो सकेगी। अब ऐसा समय देख रहे हैं, सभी की दिल होती है और बाप दादा की भी दिल होती है, लेकिन वह समय अब बदल रहा है। समय बदल रहा है और हम अनुभवी हैं। समय के साथ वह मिलन का सौभाग्य भी अब नहीं रहा है। इसलिए अब अव्यक्त रूप से ही सभी से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा आज भी अव्यक्त मिलन मनाने के लिए बैठा है, लेकिन बच्चों को उस स्थिति में स्थित होना है। अच्छा, सभी को नमस्ते और विदाई। तो बाबा ने आज क्या बताया, जादू मंत्र का दर्पण। दर्पण खोना नहीं है, और दर्पण को पाने के लिए पहले अर्पण करना होगा, खुद को समर्पण करना होगा। हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, संस्कार, कुछ भी है, जो भी है, सब बाबा का है। अच्छा भी, जो बुरा भी, सब बाबा बाबा बाबा। एक
इतना लवलीन हो जाओ, इतना मगन हो जाओ, इतनी ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ कि फिर लगे ही नहीं कि अलग हैं, एक हो जाएं। फिर इस दर्पण में कौन दिखेगा? ये दर्पण, अगर जादुई दर्पण खरीदना है, ये अर्पण कर दो सब कुछ, दे अभिमान, सब कुछ सब कुछ। फिर प्राप्तियां भी जो होंगी इस मार्ग पर चलते हुए, उसको भी फिर समर्पित, हर क्षण जिसका समर्पण में है, हर क्षण जो समर्पण के बाद भी प्राप्ति होती है, उसको भी भगवान पर अर्पित कर देना। तब कहेंगे सर्वस्व त्यागी, हर क्षण त्यागी, झुकने का संस्कार हो। तब आएगा निरअहंकारिता। अंतिम स्टेज की क्या है? निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, लास्ट। तो बाबा कहते हैं सर्वस्व त्यागी। इसमें बाबा ने इम्पोर्टेंट बताया। आज का होमवर्क हमने पढ़ा था, सतयुग सुख की लिस्ट बनाओ और कलयुगी दुख की लिस्ट बनाओ। बाबा ने कहा बना रखी है ना, तो आज हम चेक करते हैं क्या वाकई हमने बनाई है। हमें पता है सतयुग के सुख कैसे कैसे होंगे। कंपेयर करो, कंपैरिजन। कलयुग के दुख की लिस्ट भी हमें पता हो, क्योंकि ये स्मृति में होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अवेयर ही नहीं होंगे कि दुख क्या है और सुख क्या है, तो फिर हम सुख के प्रति पुरुषार्थ नहीं करेंगे। दुख में ही फिर क्या है, दुनिया आज दुखी है और उस दुख में कहते हैं हम जैसे भी है ना ठीक है, उस दुख को भी ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है, उसी को एंजॉय कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए दोनों में अंतर क्या है, लिस्ट बनानी है। आज का स्वमान बाबा ने दिए कि मन मना भव तो है ही, लेकिन मन मना भव में भी विघ्न माया के क्या आते हैं, उसमें फिर बाबा ने दो बातें और बताई, दो स्वमान बताए कि स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भूलना नहीं है। और उससे भी बाबा कहते हैं पहले क्या बनता है, संगम का। संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये स्मृति में रखना बहुत जरूरी है। व्यक्त भाव को छोड़ना। बाबा ने कहा अव्यक्त मिलन मनाना है। अव्यक्त मिलन को मनाने के लिए फिर बाबा कहते हैं कि व्यक्त भाव को छोड़ना है। व्यक्त भाव क्या है और अव्यक्त मिलन क्या है, इसका भी अंतर लिखना। ये भी होमवर्क में हो